बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जी हाँ। सो हाउ टू रीड इंग्लिश, हाउ टू अंडरस्टैंड इंग्लिश एंड हाउ टू स्पीक इंग्लिश। अगर आप इसमें जो है अपनी जो है अपना पकड़ बनाना चाहते हैं और एक ऐसे स्थान पे पहुँचाता है, लेवल पे पहुँचना चाहते हैं जहाँ पर आपको ये तीनों चीज़ आपको आने लगे, तो इस वीडियो को अंत तक देखिए कि बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है दोस्तों। अगर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जो ये है उसको ऑन नोटिफिकेशन के साथ ऑन करने पे अब हमारे वीडियो की जानकारी सबसे पहले आप तक पहुँचते रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं ये टेक्स्ट जो है और पहले सबसे पहले मैं ये बता दूं कि ये स्टोरी का नाम है आई वॉन्ट समथिंग इन अ केज। पेज नंबर 36 है और 39 है, और इसको मैं क्लीन कर लूँ ताकि और क्लियर हो जाए। और देखिए ये बुक जो है बहुत ही अच्छा बुक है दोस्तों। इसमें इंटरनेशनल जितने भी महत्वपूर्ण राइटर है, ऑथर हैं, मतलब स्टोरी टेलर है, उनको उनकी ही कहानियाँ हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अब देखिए ये है, पहले तो पढ़ना सीख लेते हैं, लेकिन उसके पहले मैं चाहता हूँ कि आप दोस्तों स्टोरी को समझें ताकि आपको ज़्यादा अच्छा लगे। लेकिन होता क्या है कि अगर स्टोरी समझने लगेंगे ना तो फिर मज़ा नहीं आएगा। तो पहले एक बार पढ़ लेते हैं। आप क्या पढ़ सकते हैं, अगर पढ़ सकते हैं तो आप पढ़ें, वीडियो को पॉज़ करके, नहीं तो स्क्रीनशॉट लेके पढ़ें। अब देखिए कैसे पढ़ना है, जैसे ATY नेस्टी इंग है, मॉर्निंग वॉलंटियर्ड द शॉप। ई देखो ER को R बोलते, पी लगा पर, कीपर शॉपकीपर। ही clasped both hands across his melon like stomach stomach नहीं है, stomach इस तरह पढ़ेंगे। जिनको नहीं में दिक्कत हो रहा है देखिए, स्टमक का मतलब तो पेट होता है, स्टमक। एंड स्माइल्ड, ये देखिए ये भी पार्ट है, इम्पोर्ट, अब देखिए टेंट है, ये पार्ट है, अली पार्ट है, इम्पोर्टेंटली आई सी वाई द ER को R बोलते हैं, पी लगा पर, पेपर VR, देखिए VR ये है, इसका मतलब है R, ठीक है, VRN फॉर ए कोल्ड स्पेल। OW को यहाँ आओ पढ़ते हैं, इसलिए नाउ व्हाट वाज इट यू वांटेड, बोलते वांटेड। द मैन स्टेयर्ड closely at Mr. Purcell as though कि इसे पढ़ते हैं दो, तो आप इसे दो याद रखिए, दो जस्ट नाउ अवेयर ऑफ हिज प्रे, PRE को प्रे, और ENC को एंस पढ़ते हैं, एंस। तो एस को यहाँ जब बोला गया तो प्रेजेंस ऐसे बोलेंगे, प्रेजेंस, ठीक है, प्रेजेंस। ही सेड आई वॉन्ट समथिंग इन ए केज, ए के बाद एज है, केज, समथिंग इन अ केज। मिस्टर पर्सल वॉज अ विट देखिए कंफ्यूज्ड, फ्यू ES को जब बोलते हैं तो कंफ्यूज्ड कैसे लिखेंगे, कंफ्यूज्ड, कंफ्यूज्ड यू, कंफ्यूज्ड यू मीन E A को बड़ी बड़ी का तरह का मतलब पढ़ते हैं, बड़ी के रूप में, तो म में लगा ई तो मी हो गया ना, मीन सम सॉर्ट ऑफ पेट। आई मीन व्हाट, जिसमें साइलेंट है, आई सेड स्नैप्ड द मैन समथिंग इन ए केज, समथिंग दैट इज स्मॉल। आई सी हैसेंड नहीं, हैसेंड द यहाँ देखिए, द स्टोर कीपर नॉट एट ऑल सर्टेन। ER को अर बोलते हैं तो C का लगा सर हो गया, और AN को N बोलते हैं, T का लगा टेन हो गया, सर्टेन दैट ही डिड हिज आईज नैरोड gravely and he pursed his lips. Now let me think. A white rat, ER को R, perhaps I have some very nice white rats. No, said the man, not rats, something with wings, something that
फ्लाइज, जो कि यहाँ पे कट रहा है, लेकिन फिर भी दोस्तों इसको ऐसे ही पढ़ना है। जिनको नहीं पढ़ने आता वो एक बार फिर से जो है रिपीट करें हमारे साथ, और यानी कि जो मैं पढ़ता हूँ उसको ही आपको पढ़ते चलना है। तो रिपीट कीजिए अगेन, एक बार रिकॉल कीजिए, ठीक है? ये जिससे क्या होगा कि आपको पढ़ने आ जाएगा। 2 4 10 वीडियो इसी तरह करेंगे तो बहुत सारे वर्ड्स पकड़ में आ जाएगा आपको जल्दी-जल्दी। तो आगे चलते हैं और पार्ट्स ऑफ वर्ड भी देखेंगे, लेकिन उसके पहले इस स्टोरी को समझते हैं कि स्टोरी क्या कहती है। जैसा कि आपने पिछले स्टोरी में देखा था। दोस्तों, ए नेस्टी मॉर्निंग, नेस्टी मॉर्निंग का मतलब वो क्या होता है कि छायादार दुकान के मतलब कि देखो एक खराब सुबह, ठीक है? नेस्टी का मतलब होता है खराब सुबह, मतलब कि देखो, देखो का तो नहीं कहेंगे, लेकिन आप यहाँ समझिए कि भाई नेस्टी मॉर्निंग मीन्स खराब सुबह। वॉलेंटियर्ड, आगे लिखा हुआ है वॉलेंटियर्ड एट द शॉपकीपर्स, दुकानदार ने स्वेच्छा से कहा। वॉलेंटियर मीन्स कहा, दुकानदार ने कहा। ही क्लैप्ड, ही, दुकानदार ने कहा कि बहुत खराब मॉर्निंग की सुबह है। ही क्लैप्ड बोथ हैंड्स अक्रॉस हिज द मेलन लाइक स्टमक एंड स्माइल्ड इम्पोर्टेंटली। क्या कह रहा है? कहा जा रहा है दोस्तों कि दुकानदार ने स्वेच्छा से कहा, जैसा कि मैंने बोला कि वो एक खराब सुबह है, और उसने अपने खरबूजे जैसे पेट पर दोनों हाथ जोड़ लिए, मतलब जोड़ कर, जो फिंगर क्रॉस फिंगर करके रखते हैं, जोड़ लिए, और बहुत ही महत्वपूर्ण रूप से मुस्कुराया। ठीक है? आई सी, अब आगे देखिए, आई सी बाय द पेपर वी आर इन फॉर अ कोल्ड स्पेल। यहाँ इसका मतलब है कि मैं अखबार देखकर समझ रहा हूँ कि हम ठंड के दौर में हैं। अब आगे देखिए, नाउ व्हाट वाज इट यू वांटेड, नाउ व्हाट वाज इट, नाउ व्हाट वाज इट यू वांटेड। इसका हिंदी दोस्तों, आप हिंदी इसका याद रखें, ज़्यादा अच्छा रहेगा। यहाँ इसका है कि आप अब क्या चाहते हो, अब आप क्या चाहते हो। नाउ व्हाट वाज इट, नाउ, नाउ व्हाट वाज इट यू वांटेड। अब आप क्या चाहते, मतलब कि हो नहीं थे, अगर वांटेड, अगर वांट लिखते हैं तो चाहते हो जाएगा, लेकिन वांटेड है चाहते थे, तो वांट तक ईडी नहीं लगाना है। नाउ व्हाट वाज इट, नाउ व्हाट, जाहिर सी बात है, नाउ व्हाट इज इट यू वांटेड। दो तरह से सेंटेंस बनाएंगे इसे। नाउ एक बार बोलेंगे, नाउ व्हाट वाज, नाउ व्हाट इज इट, नाउ व्हाट इज, व्हाट की जगह, वाज की जगह इज लगाएंगे। नाउ व्हाट इज इट यू वांट, अब आप क्या चाहते हो। अगर बोलना है नाउ व्हाट वाज इट यू वांटेड, अब आप क्या चाहते थे। ठीक है? ये हुआ। तो दोनों तरह से हो गया, पास्ट में, प्रेजेंट में। अब आगे देखिए, क्लीन यहाँ कर लेते हैं ताकि और भी अच्छी तरह से दिखते रहे। यहाँ से हम लोग आएंगे। द मैन स्टार्टेड क्लोजली, क्लोजली एट मिस्टर पर्सल्स, मतलब उस आदमी ने मिस्टर पर्सल के को करीब से देखा। ठीक है? as though just now aware of his presence, he said, I want something in a case। ठीक है? तो उस आदमी ने मिस्टर पर्सन को करीब से देखा, और मानो अभी अभी उसकी परिस्थिति, उसकी जो है उपस्थिति, जो है अभी अभी उसकी उपस्थिति के बारे में पता चला हो। उसने कहा, मुझे पिंजरे में कुछ चाहिए, मुझे, आई वॉन्ट समथिंग इन अ केस, मुझे पिंजरे में कुछ चाहिए। ठीक है? तो ये हो गया। अब देखिए, समथिंग इन अ केज, फिर से इसी सेंटेंस को दोहराया जा रहा है कि समथिंग इन अ केज, मिस्टर पर्सल्स was a bit confused, you mean some some sort of pet। ठीक है? यानी कि पिंजरे में कुछ है। मिस्टर पर्सल जो है थोड़ा भ्रमित हुए, और बोला, उनका कहना था कि आपका मतलब किसी प्रकार का पालतू जानवर है क्या। आई मीन, अब यहाँ देखिए, आई मीन what I said, I mean what I said, snapped the man, something in a cage, something that is small। मेरा मतलब वही है जो मैंने कहा। आदमी बोला, पिंजरे में कुछ, कुछ ऐसा जो छोटा हो। आई सी, अब देखिए यहाँ से है, आई सी, आई सी हैज स्टार्ट, हैज सेंड, आई सी hasn't the storekeeper not at all certain that
he did he did he his eyes narrowed gradually and, यहाँ तक पहले मैं बता दूं आपको, मैं देख रहा हूँ कि स्टोर कीपर की तेजी ने तेजी से कहा, जो दुकानदार है उसे कहा, उसे बिल्कुल भी यकीन नहीं था कि उसने ऐसा किया है। उसकी आंखें गंभीर रूप से सिकुड़ गई एंड, ठीक है, हिज आईज नैरोड ग्रेवली, उसकी आंखें गंभीर रूप से सिकुड़ गई एंड ही पर्स्ड हिज लिप्स, और उसने अपने होंठ भींच लिए खींचे। अब देखिए नाउ, यहाँ से नाउ लेट मी थिंक, अब मुझे सोचने दो, ये सेंटेंस को याद रखिए। अब मुझे सोचने दो, नाउ लेट मी थिंक, बोलिए इस तरह से, नाउ लेट मी थिंक, अब मुझे सोचने दो। अ वाइट रैट परहैप्स, शायद एक सफेद चूहा। आई हैव सम वेरी नाइस वाइट रैट्स, मेरे पास कुछ बहुत अच्छे सफेद चूहे हैं। नो सैड द मैन, आदमी ने कहा नहीं। नॉट रैट्स, चूहा नहीं। समथिंग विद विंग्स, समथिंग दैट फ्लाइज, पंखों वाला जो उड़ता है। तो दोस्तों ये कहानी है कि भाई एक जो दुकानदार था, और उसके पास जो है कि अजीब सा आदमी पहुंचता है, उस देखकर वो घबरा भी जाता है, लेकिन उसको चाहिए पिंजरे में कुछ, यानी जो कि एक पक्षी है, पक्षी को वो खरीदना चाहता है। ठीक है, तो दोस्तों ये आपने देखा इस तरह से। अब आगे चलते हैं दोस्तों। सबसे देखिए जरूरी है इंग्लिश लेकर, अगर बहुत जुनूनी है, इंग्लिश सीखने को लेकर ठान रखे कि इंग्लिश सीख ही लेंगे, तो दो काम देखिए, एक तो दो काम जैसे में, एक काम जो है रीड करने का, ठीक है, रीड करने का, और रीड प्लस राइट, ठीक है, रीड और राइट करने का दो काम हो जाता है आपके सामने। और दो काम जो है अंडरस्टैंडिंग पावर बढ़ाने का, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग पावर बढ़ाने का, तो ये ज़रूरी है। अंडरस्टैंडिंग पावर बढ़ेगा तभी तो आप इंग्लिश का मज़ा उठा पाएँगे। और कुछ चीज़ जो है वो आपको मतलब कि लर्न करना होगा। लर्न करने का मतलब होगा कि भाई किस तरह से कोई वर्ड पढ़ते हैं, कैसे गलती करने से बचे, ये सब चीज़ ज़रूरी है। देखिए प्रतिदिन जब अंग्रेजी अखबार पढ़ें, एक अखबार जो लेते हैं, कोई भी एक न्यूज़पेपर इंग्लिश का ले लीजिए, और एक किताब ले लीजिए, होगा कि तो ठीक है, तो अंग्रेजी किताब ले लीजिए, और मैगज़ीन भी जो है, मैगज़ीन भी एक खरीद लीजिए, और रोज़ 1 पेज या तो 1 पेज जो है लिखने का आदत डालिए, 1 पेज लिखने का आदत डालिए। और इंग्लिश मूवी देखिए, ख़ासकर जो कि हिंदी, जो इंडिया में बने मूवी होते हैं, या फिर जो है किसी मूवी के रीजनल लैंग्वेज की मूवी देख सकते हैं, जिसके जो इंग्लिश सबटाइटल्स को ऑन रखकर उसके इंग्लिश को पढ़िए, ठीक है? दोनों बात, यानी कि ये जो भी भाषा है, इंग्लिश सुन रहे हैं तो इंग्लिश पढ़ें, इंग्लिश वाले वर्ड्स ज़रूर पढ़ें, सबटाइटल्स को ऑन रखें। यूट्यूब पे भी देख सकते हैं, और ओटीटी भी देख सकते हैं, ओटीटी पे बहुत सारे मूवीज़ हैं। तो चलिए नेक्स्ट जो है, अंग्रेजी का समाचार सुनना है, डीडी न्यूज़ वगैरह यूज़ सुनिए, रोज़ सुनिए, 15 मिनट, कम से कम 15-15 मिनट दीजिए। जी हाँ, तो 15 मिनट्स ज़रूरी होता है। और एक और सबसे बात कि पढ़ने की शुरुआत जो है धीमी गति से करना है। प्रत्येक शब्द का उच्चारण सही-सही करने की कोशिश करना है, गलत-सलत पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जो आता है उतना ही पढ़ें, नहीं आता है साइलेंट रहें, क्योंकि मैं हमेशा बताता हूँ इसके बाद वाले हिस्से में कि किस तरह से पढ़ना है, और ऊँची आवाज़ में पढ़ने की आदत डाल लेना है। तो चलिए अब आज मैं आपको ले चलता हूँ पार्ट्स ऑफ वर्ड की ओर। दोस्तों देखिए, अल्फ़ाबेट क्या होते हैं? अगर रोमन लैंग्वेज की बात करते हैं, ठीक है, रोमन, रोमन समझते हैं? रोम वाला नहीं, रोमन, रोमन लैंग्वेज। रोमन लैंग्वेज में जैसे कि हिंदी के लिए, एक हिंदी भाषा जो होता है हिंदी, ठीक है, हिंदी का लिपि क्या होता है? हिंदी का लिपि होता है देवनागरी, देवनागरी, ठीक है? देश की बहुत सारी भाषाएँ देवनागरी में लिखी जाती है, ठीक है? चाहे संस्कृत हो, हिंदी हो, या भोजपुरी हो, मराठी हो, बहुत सारी भाषाएँ जो है हिंदी में, या गुजराती हो, ये सब भाषाएँ जो है देवनागरी में लिखी जाती है। यहाँ तक कि बंगला भी। अब देखिए दूसरी बात कि रोमन में अल्फ़ाबेट बहुत इम्पोर्टेंट है। तो हिंदी में दोस्तों जो है हिंदी में जो इम्पोर्टेंट है वो है हमारा वर्णमाला, ठीक है? वर्णमाला इम्पोर्टेंट है, और वर्णमाला में 2 हिस्से हैं। एक पहला हिस्सा है दोस्तों, वो एक है स्वर का, ठीक है? स्वर का। दूसरा हिस्सा जो है व्यंजन का है, व्यंजन का।
इसका यानी कि अगर स्वर जो है अ से लेकर अ तक है तो उसका अंग्रेजी आपको आना चाहिए, ठीक है, कि क्या बोलते हैं, यानी ए से लेकर ए एच तक आना चाहिए। और व्यंजन है यानी क से लेकर ज्ञ तक का है। इसके अलावा दो चार और अक्षर है, तो यानी कि के से लेकर जी वाई तक का अंग्रेजी आना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही दोस्तों वर्णमाला में जो है अल्फ़ाबेट में जो है, अल्फ़ाबेट में 26 लेटर होते हैं, ये जानिए। और इसके 2 पार्ट हैं, ठीक है। पहला पार्ट जो है वो है वॉवेल का, जिसमें लेटर की संख्या 5 है और जो इस तरह से है ए, ई, आई, ओ, यू, डबल ओ भी रखिए एक साथ। और इसको मिलाकर जो है इसका उच्चारण जो है 27 तरह से करते हैं, ठीक है। इसकी चर्चा मैंने पिछले वीडियो में किया था। और दूसरा जो पार्ट है वो है दोस्तों, ये जो पार्ट है, ये पार्ट क्या है, ये पार्ट जो है कॉन्सोनेंट का है, ठीक है। जैसे स्वर मैंने बोला था, हालांकि वो एग्जैक्ट नहीं होता है, और व्यंजन मैंने बोला था जो कि ये एग्जैक्ट है, तो लेकिन मिलता जुलता है इससे से। और इसमें जो है 21 लेटर्स होते हैं, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इस तरह से इसको समझ सकते हैं। पी सी डी एफ जी एच जे के एल एम एन पी क्यू आर एस टी वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। लेकिन ये तो है ही, इसको तो जानना जरूरी है, लेकिन आज जो तरीका है वो पार्ट्स ऑफ वर्ड का है। और पार्ट्स ऑफ वर्ड में 70 पार्ट्स ऑफ वर्ड हैं, जिसको आप कर लेते हैं तो बहुत कुछ आपको आ जाता है। तो चलिए पहला स्लाइड है दोस्तों। जैसे ये याद रखना है कि टी एन को सन बोलते हैं, तो देखिए सन यहाँ लिखा हुआ, नेशन, नेशन क्या लिखा हुआ, नेशन, ठीक है। टी एल को सी एल बोलते हैं, और ई एन को एन बोलते हैं, तो एन है, एस लगा तो सेन हो गया। इसेंशियल, टी वाई को चर बोलते हैं, नेचर चर। टी यूएल को चुअल बोलते हैं, तो देखिए फैक्चुअल, फैक्चुअल। पी आर को प्रो बोलते हैं, देखिए प्रो। ये देखिए जन है, ये देखिए जन, एस एन को जन बोलते हैं। प्रोविजन, प्रोविजन। यहाँ पर देखिए इंटरमिशन, इस यहाँ पर सन पढ़ा गया। एलओजी को लॉजी बोलते हैं, और ईसीओ को इको बोलते हैं। तो इको एक शुरू में है, फिर लॉजी है, यहाँ पर देखिए इको और लॉजी, एक ही दोनों पार्ट्स वर्ड से ही एक वर्ड बन गया है। फिर देखिए टी आई को टिव बोलते हैं, तो ये देखिए एक भी है, टिव भी है। एस आई को सिव बोलते हैं, तो यहाँ देखिए कम्प्रीहेंसिव, चार पार्ट्स से एक वर्ड बन गया। ईज, तो सिटी, सिटी देखिए सिटी लिखते हैं ना, तो ये टी वाई जो है, यानी वाई जो है आई एस के रूप में बदल जाता है, ये सिटीज। टी आई को सी ए बोलते हैं, तो देखिए इनिशिए, और ये देखिए टेड है, तो टेड भी इनिशिएटेड, एज है, तो लिंकेज, कलेक्टेड। कन, जो देखिए यहाँ जो हैंड मेंटेन है, कन है, तो ये देखिए कंज्यूमर। कम है, तो कंप्यूटर। अर है, तो पावर। टेंट है, देखिए इम्पोर्टेंट। अल है, देखिए सन है, और ये अल है, नेशनल। इकोलॉजी सिव, ए एन सीक्वेंस बोलते हैं, तो देखिए इम्पोर्टेंस। ई एन सीक्वेंस बोलते हैं, तो देखिए एंस है, तो एस लगा तो जेंस हो गया, एक्चुअली प्रेजेंस हो गया। ए एन को एन बोलते हैं, तो मेन रेन। ई एस टी को एस्ट बोलते हैं, तो एस्ट के पहले वी लगा वेस्ट, आर लगा तो रेस्ट हो गया। दूसरा स्लाइड देखते हैं। जैसे देखिए ओ डब्ल्यू को ओ आओ दोनों पढ़ते हैं, यहाँ ओ पढ़ते हैं तो लो उच्चारण हुआ, यहाँ ओ पढ़ते हैं तो ना उच्चारण हुआ। ए वाई को ए बोलते हैं, डे पे मे से। ए टी को एट बोलते हैं, मैट रैट कैट दैट। ए टी ई को एट, एट बोलते हैं, एट, एट एट एट। एम लगा एट के पहले, तो मेट। आर एट के पहले आर लगा रेट, एट के पहले सी लगा केट। पी आर ई को प्री प्रे बोलते हैं, तो यहाँ देखिए प्रीफिक्स प्रेजेंट, ई एन टी कैंट, जैसे लगा जेंट। ओ यू इसको अस बोलते हैं, अस। तो कंटिन्यूअस, सी एल कल बोलते हैं, देखिए चर भी है और कल भी है, दोनों है। टिव है, तो एक्ट भी है, और टिव भी, एक्टिव। आई जी एस टी को बोलते हैं, फाइट राइट नाइट। ए सी को एक बोलते हैं, देखिए एक्सेस। एल उसको लेस बोलते हैं, तो यहाँ देखिए माइंडलेस है। और जैसे ये नेस भी बनता है, ठीक है, इससे भी रहता है। एल को क्या बोलते हैं, तो वॉक, इसमें एल साइलेंट है, यहाँ भी एल साइलेंट है, तो काम हो गया, है ना। एल का उच्चारण नहीं हो रहा है, उसको लॉज है। सी को सब बोलते हैं, तो पुलिस। आई जी को इंग बोलते हैं, गोइंग कमिंग, एक्शन वर्ड में इंग जुड़ता है, ऐसा भी को सी बोलते हैं। कम्प्रीहेंसिव, सी ओ को सी बोलते हैं, तो कोऑपरेशन। ली हो गया, तो ऑन भी पार्ट है, ली भी पार्ट है। यहाँ देखिए अर्न, देखिए कंसर्न। उक, टुक लुक, ईयल,
रेडियल, टी आर को ट्री, कंट्रीब्यूट, एस यू आर को श्योर, एश्योर, है ना। तो ये दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और कुछ और 2 स्लाइड हैं जिसकी चर्चा मैं अगले वीडियो में करूँगा। तो दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक। तो हमारे वीडियो को देखना ना भूलें दोस्तों, डोंट मिस द नेक्स्ट वीडियो, क्योंकि अगला 2 स्लाइड अगले वीडियो में ज़रूर आपको देखने को मिल जाएगा। तो इस वीडियो में यहीं तक, धन्यवाद, थैंक्स वॉचिंग।